सो गाइस, हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने अपनी लिमिट्स को कई बार तोड़ के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के उस लेवल को अचीव किया था जो कि गॉड्स सोचते थे, और यहाँ तक कि उसे मास्टर भी कर लिया था। और वो जिन को हरा के यूनिवर्स 7 को विक्ट्री दिला देता है और कामयाब रहता है। बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी टाइमलाइन है जहाँ कभी ऐसा ही हुआ ही नहीं था, जहाँ गोकू ने कभी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करा ही नहीं था। सो गाइस, इसी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए कमाल की बहुत ही अल्टरनेट यूनिवर्स की मांगा लेकर आया हूँ, कि बहुत ज्यादा अमेजिंग मांगा है। इस मांगा के आर्टिस्ट बोनोबी क्यों हैं, मैंने इनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उनको फॉलो करें और इनको अपना सपोर्ट दिखाएं। बट अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो गाइस, हमारी स्टोरी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर से, जहां अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और फुल पावर जिरिन आपस में क्लैश करते हैं, जिससे वहां एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है। बट हमें सीन आता है उस जगह का जहां अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और जिरिन ने क्लैश किया होता है। वहां पूरे एरिया में स्मोक होती है, बट ऐसा लगता है वहां एक शख्स अपनी नीज पे होता है और कोई उसके आगे विक्टोरियस खड़ा होता है। बट तभी हम देखते हैं जिरिन को, जो वहां आराम से खड़ा होता है। बट हमें जल्दी कुछ जाने पहचाने लोगों को देखते हैं। दोनों ज़ेनो बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट के फेस पे एक स्मर्क होती है, बट लॉर्ड बीरस और वीस परेशान होते हैं जैसे कि कुछ बहुत ही गलत हुआ हो। बट सून हमें रिवील होता है गोकू का फेस, जिसको हम देख सकते हैं वो इस वक्त अपनी बेस फॉर्म में आ चुका होता है, अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर, और वो काफी एग्जॉस्ट लग रहा होता है। बट सून हमें पता चलता है कि गोकू एग्जॉस्ट क्यों लग रहा होता है, बिकॉज उसकी लेफ्ट साइड पे खड़ा होता है जिरिन। बट उसका वहां खड़ा होना नॉर्मल नहीं होता, गोकू अपनी नीज पे होता है। डेट मीन्स गोकू जिरिन से बैटल हार गया है। और हमें सीन आता है हमारे प्रिंस वेजिटा और पिकलो का। दोनों काफी दुखी और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बट एक फीट जो उस टीम में होती है वो गेस्ट एरिया से जंप करके नीचे चली जाती है। वो शख्स जो भी होता है रश करता है जहां गोकू और जिरिन का बैटल चल रहा था, और उस शख्स के क्लोथ्स गोकू जैसे ही लग रहे होते हैं। बट हमें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं गोहान होता है, जिसने उस जगह पे अपने फादर की हेल्प के लिए रश किया होता है। बट तभी वीस और ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ को शाइन करते हैं, जिसमें से ब्राइट लाइट निकलती है, और लॉर्ड बीरस गोहान के इस एक्शन से और भी ज्यादा डर जाते हैं। बट हम गोहान का फेस देखते हैं जो काफी प्योर शॉक में होता है, बिकॉज गोहान की बॉडी अचानक लाइफलेस होके नीचे ग्राउंड पे जाके गिर जाती है, और ऐसा लग रहा होता है जैसे गोहान डेड हो। पिकलो गोहान की ऐसी हालत देखकर उसका नाम चिल्लाते हुए उसकी तरफ रश करने की कोशिश करता है, बट वीस अपने स्टाफ से पिकलो को उसके ट्रैक्स में रोक देता है, और गोहान की लाइफलेस बॉडी वहीं उस जगह ग्राउंड पे पड़ी रहती है। गोकू जो पीछे अपनी नीज पे होता है वो गोहान की लाइफलेस बॉडी को देख लेता है और उसकी तरफ रश करने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं गोकू और गोहान को। गोहान की लाइफलेस बॉडी गोकू के हाथों में होती है। हम गोकू के फेस को देखते हैं जो काफी दुखी होता है, जैसे गोहान पेन में हो और रो रहा हो, बिकॉज गोहान भी काफी दुखी होता है। गोकू भी बैटल डैमेज हुआ होता है और गोहान से सॉरी बोलता है उन सब चीजों के लिए जो उसने की थी, या जो उसने टूर्नामेंट करवाया था जिससे खुद उसका यूनिवर्स और उसकी टीम इरेज हो रही है। और हम ग्रैंड फिनिश के फेस को देखते हैं जो कि काफी सीरियस लग रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा सीरियस। बट जल्द ही हमें यूनिवर्स 7 का सीन आता है अर्थ का, जहां गोटेन और ट्रंक्स खेल रहे होते हैं, बट उनकी बॉडीज भी इरेज होना शुरू हो जाती हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जल्दी हम चीची को देखते हैं जो अपने क्लोथ्स ड्राई कर रही होती है, बट सून वो भी इरेज हो जाती है। यही सेम सीन पूरी अर्थ का होता है, वहां भी सब लोग इरेज होना शुरू हो जाते हैं और किसी को कोई आइडिया नहीं होता आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। मिस्टर सेटन और माजिन बू, विडाइल और पैन, वो सब लोग भी इरेज हो जाते हैं। बट हमें सीन आता है बुल्मा का, जो इस वक्त रो रही होती है, बिकॉज सिर्फ वही एक शख्स होती है जिसे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है सबके साथ और वो लोग इरेज क्यों हो रहे हैं। उसे आइडिया हो जाता है कि यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर हार गया है। बट हम वापस टूर्नामेंट की लोकेशन पे आते हैं जहाँ सब जी वॉरियर्स ने और लॉर्ड बीरस और वीस ने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया होता है। बट गोकू बहुत परेशान और डरा हुआ होता है, बिकॉज अभी कुछ देर पहले गोहान थोड़ी देर पहले उसके हाथों में था, बट अब वो इरेज हो जाता है।
दोनों ओमनी किंग्स काफी स्माइल कर रहे होते हैं बिकॉज वो गोकू के फ्रेंड्स हैं और दोनों गोकू से फ्रेंडली हैं। बट दोनों ओमनी किंग्स एकदम शॉक में आ जाते हैं और उनके फेस एकदम ब्लैंक हो जाते हैं अपने फ्रेंड गोकू को इतना दुखी और परेशान देखकर। और गोकू के फेस से हम देखते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि गोकू कितना दुखी है। गोकू भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसकी गलती है और उसी की वजह से उसका पूरा यूनिवर्स 7 इरेज हो रहा है। बट साथ ही साथ लॉर्ड बीरस और वीस भी अपना फेट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी लाइफ भी बस यहीं तक ही थी और अब उनका फेट सील हो चुका है और वो भी हमेशा के लिए इरेज हो जाएंगे। तभी गोकू की नज़र जिरिन के यूनिवर्स की तरफ जाती है जिसके सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। बट जिरिन गोकू की तरफ देख भी नहीं रहा होता जिससे गोकू को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट फील होती है। गोकू भी अपनी गलती रियलाइज करता है और अपना फेट एक्सेप्ट कर लेता है कि बस उसकी लाइफ भी बस यहीं तक ही लिखी गई थी। गोकू अपने हैंड्स को ओमनी किंग्स की तरफ करके उन्हें गुड बाय कहता है जिससे ओमनी किंग्स भी काफ़ी शॉक होते हैं बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बंदा इरेज होते टाइम ऐसा भला कैसे कर सकता है और एक स्माइल कैसे कर सकता है। बट गोकू को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि बेवकूफ़ बंदर, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे रिवाइव करोगे। एंड ये आवाज़ ऑफ कोर्स फ्रीजा की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जो हम उसके फेस और उसकी पॉप आउट होती इवेंट्स को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। बट वेजिटा अपने टिपिकल फैशन वे में फ्रीजा के फेस में एक जोरदार पंच मारता है और उसे चुप रहने को बोलता है। और हम तभी पूरे यूनिवर्स 7 की टीम को देखते हैं जिन्होंने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया होता है। बट नोट करने वाली बात यह होती है कि इन सब वॉरियर्स के अंदर एंड्रॉयड 17 और फ्रीजा पहले से ही होते हैं बिकॉज ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन है तो यहाँ पर वो पहले से ही इरेज हो गए हैं। वेजिटा को भी तभी रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी इरेज होना शुरू हो गई है। अपने फाइनल मोमेंट्स में वेजिटा अपनी फैमिली को याद करता है, ट्रंक्स, बुल्मा और बुला को। उसके फेस पे एक सैड स्माइल होती है और वो भी इरेज होना शुरू हो जाता है। क्रिलिन के फेस पे भी एक स्माइल होती है और वो भी इरेज होना शुरू हो जाता है। मगर एंड्रॉयड 18 जो कि उसकी वाइफ होती है फिर भी वो पहले ही इरेज हो चुकी होती है और उसकी हल्की फुल्की शैडो रह जाती है। मास्टर रोशी भी अपना फेट एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्रिलिन अपनी बेटी मैरन को एक बार फिर से याद करता है और दोनों मास्टर रोशी और उनका स्टूडेंट जिसको वो बचपन से ट्रेन करते आ रहे थे वो भी इरेज होना शुरू हो जाते हैं। लॉर्ड बीरस के फेस पे एक स्माइल होती है और वो भी मान लेते हैं कि अब वो फाइनली इरेज होने वाले हैं। वो शख्स जो कई मिलियन साल से एग्जिस्ट कर रहे थे अब वो भी इरेज हो जाएंगे और ऐसा कभी ना कभी तो उनके साथ और उनके एंजल के साथ ऐसा होना ही था और वो भी इरेज होना शुरू हो जाते हैं। गोकू का फेस नीचे होता है बिकॉज वो काफ़ी सैड होता है अपने एक्शन से। बट अपनी सैडनेस को छुपाते हुए गोकू एक स्माइल के साथ ऊपर ओमनी किंग्स की तरफ देखता है और अपना फेट एक्सेप्ट करते हुए वो एक इनोसेंस भरी स्माइल करता है और इरेज होना शुरू हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि एक सही सलामत होता है और वो खुद को एक अनजान जगह पे पाता है। गोकू जिस भी जगह पे होता है इस टाइम पर वो उस जगह पे पूरी खाली होती है, मतलब वो पूरी जगह एम्प्टी होती है जहाँ गोकू होता है। बट वहाँ गोकू को अपने पीछे एक प्रेजेंस सेंस होती है जो कि गोकू को काफ़ी फेमिलियर लगती है। मगर हमें रिवील होता है कि वो अनजान शख्स दरअसल में और कोई नहीं गोकू का मास्टर वीस होता है जो उसके सामने खड़ा होता है। गोकू वीस को वहां देखकर काफी शॉक और टेंशन में होता है और वीस से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। मगर वीस गोकू से बोलता है कि देखा गोकू, गॉड से ज्यादा फ्रेंडली होने पर क्या होता है। और तभी वीस और एक्सप्लेन करता है। वीस गोकू से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है गोकू वो टाइम जब मैंने टाइम रिवाइंड किया था और तुमने फ्रीजा को हराया था। असल में वो कोई टाइम ट्रेवल नहीं था और ना ही मैंने कोई टाइम रिवाइंड किया था। एक्चुअल में वो एक दूसरा यूनिवर्स था। मैं तुम्हें मल्टीवर्स में किसी और दूसरे यूनिवर्स पे उस पॉइंट पे लेके गया था जहाँ फ्रीजा अर्थ को वाइप आउट करने वाला था। वीस गोकू से बोलता है कि गोकू को एक चांस दोबारा मिलेगा और वो सबको बचा सकता है, मगर गोकू को एग्री करना होगा कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा। गोकू थोड़ा सोचता है और अपनी फिस्ट क्लेंच करते हुए वीस से प्रॉमिस करता है कि हाँ वो सब कुछ सही कर देगा, इसको गोकू पे भरोसा करना होगा। और गोकू उस न्यू पावर को अचीव करके उसे मास्टर भी कर लेगा और अपनी टीम को जिताएगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं अगर वीस गोकू को मल्टीवर्स के डिफरेंट यूनिवर्स में भेजेगा तो वहां भी तो एक गोकू होगा ना, तो उसका क्या होगा। बट मैं आपको बताता चलूं कि गोकू ड्यूरिंग बैटल काफी डैमेज था और इसके क्लोथ्स भी फट चुके थे और वीस ने सिर्फ इस गोकू की सोल को बचाया है। दैट्स व्हाई इस टाइम पे ये गोकू बिल्कुल ठीक है।
बिकॉज ये सिर्फ उसकी सोल है। तभी वीस अपने स्टाफ को गोकू के ऊपर यूज करता है और वो स्टाफ शाइन करने लगता है। गोकू की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वहां उस जगह से वैनिश होने लगती है। बट सून गोकू को कुछ रियलाइज होता है। एज हम उसकी आइज को देखते हैं, गोकू की बॉडी पीछे की तरफ पुश होने लगती है। गोकू वीस से पूछता है कि वीस ये सब क्या हो रहा है, बट गोकू की आवाज बहुत हल्की होने लग जाती है। बिकॉज जब गोकू अपनी आइज ओपन करता है, वो देखता है यूनिवर्स 7 को, जहाँ क्रिलिन, मास्टर रोशी, एंड्रॉइड 18 और टीएन गोकू को चेयर अप कर रहे होते हैं और उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और गोकू की नजर तभी लॉर्ड बीरस पे भी जाती है, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं और गोकू को चेयर अप करते हुए बोलते हैं कि जाओ सैयन, उस जिरेन को खत्म कर दो। और वीस भी गोकू को ही देख रहा होता है, बट गोकू की नजर उसकी टीम पे जाती है, यूनिवर्स 7 पे, जिसमें एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा नहीं होते। डैड कंफर्म्स कि गोकू हमारी प्राइम टाइमलाइन में आया होता है। गोकू देखता है जिरेन एक बहुत खतरनाक अटैक उस पे लैंड करने वाला होता है, बट इससे पहले और कुछ हो पाता। गोकू अपनी आइज क्लोज करता है और फोकस करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो अपनी आइज रीओपन करता है, हमें पता चलता है कि गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया होता है और इस वक्त वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म एंटर कर चुका होता है। और बिल्कुल लास्ट सेकंड पे गोकू जिरेन के अटैक को डॉज कर देता है और जिरेन का अटैक गोकू के पाम पे लेविटेट कर रहा होता है। ये पूरा सेम सीन एनिमे वाला मैच हो रहा होता है। बिकॉज ये हमारी प्राइम टाइमलाइन है, तो आप लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि आगे भी कुछ ऐसा होने वाला होगा। जिरेन अपने हैंड्स को बड़े गौर से देख रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि गोकू उसके अटैक को ऐसे डॉज कैसे कर सकता है, जबकि वो उसकी बिल्कुल रेंज पे था। बट जब जैसे ही जिरेन पीछे मुड़ के देखता है, हमें बहुत ही एपिक सीन आता है, जहां गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता है जिरेन के अटैक के साथ, जो इस वक्त भी गोकू की पाम के ऊपर लेविटेट कर रहा होता है। गोकू तभी अपनी टी शर्ट को फाड़ के फेंक देता है, बिकॉज उसे पता है कि अगर उसने इस बार चीजों को सीरियस नहीं लिया और परफेक्टली फाइट नहीं की, तो उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और अर्टलिंग के साथ क्या क्या हो सकता है और वो उनका कितना बुरा फेट बनेगा और वो इरेज हो सकते हैं। बट ये सब चीज गोकू थोड़ी देर पहले फेस कर चुका होता है, तो इसलिए गोकू को आइडिया होता है और वो काफी सीरियस हो जाता है और बैटल के लिए रेडी होता है। लॉर्ड बीरस और वीस गोकू की न्यू पावर को देखकर काफी शॉक होते हैं, बट वीस के फेस से हम पता लगा सकते हैं कि उसको आइडिया हो गया है कि आखिर इस गोकू के साथ क्या हुआ था और ये यहाँ कैसे आया और उसको ये पावर कैसे मिली और उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कैसे कर लिया, वो भी इतने कम टाइम में रहते ही। बट जिरेन गोकू की न्यू पावर्स को देख काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और वो रेज और फ्रस्ट्रेट होते हुए वो भी पावर अप करता है और अपनी फुल पावर यूज करने लग जाता है। बट हमें सीन आता है हमारे फ्रेंड गोकू का, जो इस वक्त अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता है और अपनी फुल पावर यूज कर रहा होता है और एक सीरियस लुक के साथ वो जिरेन को देख रहा होता है और उसे पता है कि अगर उसने इस बार चीजों को खराब किया तो कितना बुरा फेट हो सकता है, सिर्फ उनके यूनिवर्स का नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का। और इसके आगे हमें पता है कि क्या होगा, कैसे गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रह के जिरेन से फाइट करेगा और फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 गोकू की हेल्प करेंगे और गोकू और फ्रीजा जिरेन को साथ लेकर एलिमिनेट हो जाएंगे, जिससे यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट जीत जाएगा और एंड्रॉइड 17 टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 का MVP बनेगा और जीत जाएगा और उन सब इरेज हुए यूनिवर्स को विश बैक करके उन सब लोगों को रिवाइव कर देगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारी अल्टरनेट यूनिवर्स की मांगा खत्म हो जाती है। और गाइस सच में इस मांगा के आर्टिस्ट के वर्क से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज जिस वे में उन्होंने इस अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी को हमारी प्राइम टाइमलाइन के यूनिवर्स से कनेक्ट किया है और दिखाया कि कैसे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर कर लेता है, ये सब विटनेस करने के बाद कि क्या क्या हो सकता है उसके यूनिवर्स वालों के साथ और पूरे मल्टीवर्स के साथ, कि क्या ओमनी किंग करेंगे अगर उनका यूनिवर्स इरेज हो जाता है। और हमें मिलती है ये मांगा जो कि काफी अच्छी है और हमें पता है कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लेता है और एक बहुत ही अच्छी और गुड एंडिंग होती है, जिससे हम सब फैंस सेटिस्फाई होते हैं और हम लोग खुश भी हो जाते हैं। हम फैंस भी ऐसा ही चाहते थे। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उन्हें भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस कमाल की मांगा को देखकर एंजॉय कर पाएं। और इस मांगा के आर्टिस्ट बोनोबी क्यू को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और उन्हें सपोर्ट करना ना भूलें। उनके इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मेरे इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके मुझे भी फॉलो कर लें और मुझे भी अपना सपोर्ट दिखाएं, बोथ इंस्टाग्राम और मेरे चैनल पे। इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलिएगा। बट आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।